दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि देश भर में लोकसभा चुनाव का परिणाम जो है वो सामने है। आप लोगों ने भी परिणाम देख लिया। उस परिणाम में कुछ चेहरे थे जिनकी हार के बाद लोग काफी मायूस हुए। उनमें एक चेहरा है असम से बदरुद्दीन अजमल साहब। बदरुद्दीन अजमल साहब जो हैं वो भी चुनाव हारे, लेकिन लोग चुनाव हारते हैं, कुछ मार्जिन होता है 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख वोट से। बदरुद्दीन अजमल साहब 1 मिलियन वोट से हारे, यानी कि 10 लाख से ज्यादा वोट से हारे। अब सोचने वाली बात है कि धुबरी लोकसभा से बदरुद्दीन अजमल साहब इतने ज्यादा वोट से कैसे चुनाव हार गए। रकीबुल हसन ने इन्हें 10 लाख से ज्यादा वोट से चुनाव हराया। ये जो आंकड़े हैं, इतना ज्यादा जो गैप है 10 लाख वोट, ये लोगों को समझ नहीं आ रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात कि बदरुद्दीन अजमल साहब बहुत चर्चे में हैं, बहुत चर्चित नेता हैं। बाहर के लोग बहुत इन्हें प्यार करते हैं, बहुत जो है इन्हें चाहते हैं, पसंद करते हैं, क्योंकि लोग कहते हैं कि एक अच्छे लीडर के तौर पे थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर यार चुनाव हारे कैसे बदरुद्दीन अजमल साहब। देखिए, बदरुद्दीन अजमल साहब जो चुनाव हारे हैं, अगर मैं उनका आपको रिजल्ट दिखा दूं, सबसे पहले ये देखिए कि क्या कुछ जो है आंकड़े रहे इनके चुनाव हारने के। ये देखिए, ये बदरुद्दीन अजमल साहब जो हैं, ये रकीबुल हुसैन है जी, रकीबुल हसन नहीं, रकीबुल हुसैन है। इनको देखिए आप, इन्होंने 14,71,885 वोट लिया और ये 4,59,409 वोट ही पा सके और 10,12,476 वोट से बदरुद्दीन अजमल साहब जो है, मोहम्मद बदरुद्दीन अजमल साहब जो है वो चुनाव हार गए। और ये जो जनाब है, आप सोच लीजिए कि ये जहां पर चुनाव लड़ने के लिए आए हैं, इनका जो अपना घर है, अपना जो विधानसभा क्षेत्र है, वो लगभग 300 किलोमीटर दूर है। दूसरे जगह से इनके सीट पर आए और इन्हें हरा दिया। आखिर ऐसा कैसे हो गया? बदरुद्दीन अजमल जब इतने चर्चित, ऑल इंडिया यूनाइटेड AIUDF जो है इनका, आखिर इतने चर्चित थे, फिर ये चुनाव कैसे हार गए? देखिए, इसको लेकर के 2-3-4 वजह सामने आ रही है। पहली बात तो देखिए, इस बार इंडिया वर्सेज इंडिया की लड़ाई थी, यानी कि लोगों को राहुल गांधी को चेहरा बनाना था कि राहुल गांधी को हमको प्राइम मिनिस्टर बनाना है, इंडिया को हराना है। इस चक्कर में भी बहुत सारे जो वोट हैं ये यहां से डाइवर्ट होकर के कांग्रेस के कैंडिडेट के पास गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर कोई नेता बेहद मजबूत है, उनकी छवि बनी हुई है, तो क्या वो 10 लाख वोट से चुनाव हार जाएंगे? यकीनन कुछ ना कुछ एंटी इनकम्बेंसी है। एंटी इनकम्बेंसी का मतलब यह है कि बदरुद्दीन अजमल साहब से कुछ तो नाराजगी होगी लोगों की, असम के लोगों की। 10 लाख वोट से अगर आप चुनाव हार रहे हैं, भले दुनिया वाले बहुत अच्छा आपको समझ रहे हैं, दूर से बहुत अच्छे हैं आप काम भी कर रहे हैं, आपका अजमल 40 चल रहा है, आपने बहुत अच्छे रिजल्ट भी दिए, लेकिन इसके बावजूद अगर चुनाव आप 10 लाख वोट से हार रहे हैं, यकीनन कुछ तो कमी रही होगी। वरना जनता इतना इस तरह से तो नहीं नकार सकती है ना, ऐसे तो नहीं नकार सकती। देखिए, वोट नहीं देने का मतलब, अब मोदी जो 4.5 लाख वोट से जीतने वाले थे, इस बार वो 1.5 लाख से हारे, तो लोगों ने कहा ना कि भाई 3.5 लाख लोगों ने आपको वोट नहीं दिया, इसका मतलब 3 लाख वोटों में नाराजगी थी। तो वो नाराजगी आखिरकार इनसे क्यों थी? अब इनके ऊपर कई सारे आरोप हैं। ये हमारे आरोप नहीं है, ये लोगों के आरोप हैं, जनता के आरोप हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर देखेंगे तो जो असम के लोग हैं, कुछ लोग इनके बारे में जो बातें कर रहे हैं वो हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले इनसे जो नाराजगी है उसके पीछे की पहली वजह लोग बताते हैं, कुछ लोग इन्हें बीजेपी की बी टीम बताते हैं। क्या बताते हैं? बीजेपी की बी टीम बताते हैं। अभी इन्होंने एक सीट पर चुनाव लड़ा था, असम में 3 सीट पर चुनाव लड़े, तीनों सीट पे हार गए। एक सीट पे लड़े, वहां पर बीजेपी के कैंडिडेट चुनाव जीत गए, क्योंकि इनका जो कैंडिडेट था उन्होंने जो वोट गेन किया वो कांग्रेस का वोट कहा सकता है कट गया और कांग्रेस वहां से हार गई, ये भी हार गए और वो जीत गए। तो बीजेपी की बी टीम क्यों कही जाती है? इसके पीछे लोग कहते हैं कि ये बीजेपी के खिलाफ बोलते तो थे लेकिन खुलकर नहीं बोलते थे। असम का मुख्यमंत्री मुसलमानों को लगातार उल्टी सीधी बात करता था, मदरसे को लेकर के कई सारे कानून बना दिए, मदरसे को तब्दील कर दिया स्कूल में। वहां आपने देखा कि किस तरह से मैरिज एक्ट में तब्दीली लाई गई, लेकिन इसके बावजूद खुल करके बदरुद्दीन अजमल साहब जो है नहीं बोले। लोग ऐसा कहते हैं, लोगों का यह आरोप है। यही वजह है कि इनसे नाराजगी थी लोगों को। इनके जो विधायक हैं, 10 MLA हैं गालिबन, उन 10 MLA से लोग नाराज हैं, कह रहे हैं कि भैया MLA बन गए, विधायक बन गए, काम कुछ नहीं कर रहे, काम कुछ कर ही नहीं रहे, छोटा मोटा काम कर रहे हैं, लेकिन काम होना चाहिए ना, विकास होना चाहिए। अगर आपको हमने चुना है, बड़ी पार्टी को छोड़ करके अगर कोई लोकल पार्टी को चुनना पसंद कर रही है तो उनसे काम चाहिए लोगों को। कल को असदुद्दीन ओवैसी साहब काम नहीं करेंगे, वो भी हार जाएंगे, उन्हें भी लोग 10 लाख वोट से हरा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। यही तो चुनाव है, यही तो होता है। अच्छा, एक और चीज जो इनके ऊपर आरोप लग रहा है बदरुद्दीन अजमल साहब के ऊपर, देखिए इनका काम भी बहुत अच्छा है, कुछ काम बहुत जबरदस्त, इनका एजुकेशन को लेकर के जो काम है बेहद शानदार है, कुछ काम इन्होंने बहुत जबरदस्त किया। लेकिन इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं लोग अब कह रहे हैं कि भैया 2-4 लाख वोट से हारते तो कहा जाता है कि ठीक है, एक तरफा लोगों ने हरा दिया ना आपको। इसका मतलब यह है कि ये कामयाब नहीं हो सके लोगों का दिल जीतने में, नहीं जीत पाए दिल। यही वजह है बदरुद्दीन अजमल साहब के हारने की। वरना आप 10 लाख वोट से अगर चुनाव हारते हैं तो बहुत बड़ा सवाल खड़ा उठता है ना। अच्छा देखिए, बदरुद्दीन अजमल साहब चुनाव हार गए। इन्होंने
2021 में गालिबन चुनाव हुआ था तो ये कांग्रेस के साथ थे। अब देखिए, अब देखिए इनकी बात अब इनके तरफ से डिफेंड करके देखते हैं, है ना। कांग्रेस के साथ थे, कांग्रेस इनके साथ बाद में अलग हो गई। कांग्रेस को शायद लगा कि अरे यार इनके साथ चुनाव लड़ेंगे तो मुस्लिम वोट कहीं इनके तरफ ना ट्रांसफर हो जाए। इस बार ये कई बार कांग्रेस के फेवर में बोल रहे कि हम इंडिया महागठबंधन के साथ है, लेकिन कांग्रेस ने इनके साथ गठबंधन नहीं किया। रकीबुल हुसैन को कहीं और से लेकर के आए और रकीबुल हुसैन ने इन्हें हरा दिया। और इनकी राजनीतिक करियर पर एक तरह से आप 10 लाख वोट से अगर आप हारते हैं तो आपकी राजनीतिक करियर पर एक बहुत बड़ा धब्बा हो जाता है ना। अच्छा, इनका एक बयान था, वो भी बयान काफी चर्चे में रहा और इस वजह से भी शायद कुछ जो है एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिली। इन्होंने एक बयान दिया था अक्टूबर में। ये कहते हैं कि जेल में ज्यादातर बलात्कारी, जुआरी, है ना, चोर उचक्के मुसलमान हैं। ये इस तरह का इन्होंने बयान दिया। उस बयान के बाद काफी हड़कंप मच गया। बाद में इन्होंने मीडिया में ये बातें कही कि देखिए हमारे कहने का मतलब ये था कि हमारे बच्चे एजुकेशन की तरफ नहीं आ रहे, अगर हम एजुकेशन की तरफ आएंगे तो ये सारी चीजें दूर हो जाएंगी। लेकिन उस बयान से भी लोगों के अंदर नाराजगी आई और वो भी एक बड़ा फैक्टर बन करके जो है वो निकल गया। तो ये तमाम वजह हैं जो वजह सामने निकल करके आ रही है और इन वजहों से इनके चुनाव हारने की बात जो है वो सामने आ रही है। आपको दिखाइए, एक तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये बात बता दी, हालांकि इनसे पहले 3 बार जो है AIUDF जो है, यानी कि इनकी जो पार्टी है ये, और खुद बदरुद्दीन अजमल साहब 2019 में इन्होंने कांग्रेस के अबू तहर व्यापारी को हरा दिया। 2014 में इन्होंने वाजिद अली चौधरी को कांग्रेस को हराया था। 2009 में इन्होंने अनवर हुसैन को चुनाव हराया था। लेकिन इस बार जब ये हारे, और आपको मैं बता दूं दोस्तों कि हर बार इनका वोट परसेंटेज जो है वो डाउन होता गया, मतलब गिरता गया। कभी अगर ये 3 लाख से जीते तो उसके बाद 2 ही लाख से जीते, है ना, ये वाली चीज हो गई। अब देखिए एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, वो भी आपको थोड़ा समझ में आ जाए मामला कि अजमल ने क्या कहा था। ये एक न्यूज जो है हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, इन्होंने 20 अक्टूबर को असम के गोलापारा जिला में एक कॉलेज की एलुमिनाई मीटिंग को संबोधित करते हुए मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों में शिक्षा के अभाव पर चिंता जताई थी। उन्होंने मुस्लिमों में अशिक्षा को सीधे बढ़ते अपराधों से जोड़ दिया था। मतलब मुसलमानों में अशिक्षा है तो उसका सीधा कनेक्शन इन्होंने अपराध से जोड़ दिया। और इन्होंने ये कहा दिया था कि चोरी, डकैती, रेप, लूट हम सब में नंबर 1 है। ये बात थोड़ी सी लोगों को हजम नहीं हुई, मतलब मुसलमानों को सीधे सीधे ये बात कह दिया। तो इस वजह से इनके इस बयान से भी थोड़ी सी एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिली। बाकी आप तमाम लोग बदरुद्दीन अजमल साहब को जानते हैं, काम इन्होंने बहुत अच्छे किए। आपको मैं दिखाऊं कुछ तस्वीरों को, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये बदरुद्दीन अजमल साहब का अजमल फाउंडेशन है, काफी चर्चित फाउंडेशन है। और इन्होंने जो रिजल्ट दिया है, ये देखिए कितने कामयाब तरीके से सुपर 40 में जो कामयाबी आज नीट में बच्चों ने पाया है उसकी एक तस्वीर है। तो ये बहुत सारे बच्चों ने बहुत जबरदस्त कामयाबी जो है वो हासिल किया। तो ये पूरा का पूरा मामला है बदरुद्दीन अजमल साहब के हारने की। क्या वजह लगती है आपको? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।